हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन और मेंसुरेशन में पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल। ठीक है दोस्त, ये मैथमेटिक्स के अंदर आता है जिसको नॉन टेक्निकल मैथ्स कहते हैं और दूसरी भाषा में इसको क्वांट कहते हैं या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। ठीक है दोस्त, हिंदी में बोलते हैं इसको क्षेत्रमिति। हम रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं। रेक्टेंगल यानी आयत। आयत की एक क्लास हो चुकी है, मतलब टोटल इस सीरीज में जो मेंसुरेशन का ये 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज का ये 8वां लेक्चर है। ठीक है दोस्त, 8वां लेक्चर और रेक्टेंगल का ये सेकेंड लेक्चर। पहले इसके पिछले वाले लेक्चर यानी लेक्चर 7 में हमने रेक्टेंगल पढ़ा है। रेक्टेंगल की जितनी उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं, कई सारी वैरायटी के क्वेश्चन किए। ठीक है, और क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं आज करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, हम करेंगे। क्वेश्चन अच्छे होते हैं, देखो जब आते हैं तो क्वेश्चन आसान होते हैं। आसान तब होते हैं दोस्त जब हम पढ़े होते हैं, उसके बारे में हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होता है। डिफरेंट वैरायटी के जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके पहले हम उनको किए हुए होते हैं, उनसे गुजरे हुए होते हैं, तब हमें वे आसान लगते हैं। अदरवाइज वो हमें समझ ही नहीं पड़ते कि क्या पूछा है क्या दिया है। ठीक है दोस्त, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में कोई सा भी एग्ज़ाम है, एग्जाम्पल ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, NTPC हो गया। ठीक है दोस्त, ग्रुप C, ग्रुप D और मैनी अदर एग्ज़ाम, SSC का कोई एग्ज़ाम लाइक CGL, CHSL, GD, MTS, बैंकिंग के ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है दोस्त, लाइक क्लरिकल, PO, SBI, IBPS, RRB एंड SO के एग्ज़ाम होते हैं, IDBI, इन सब के। देन कैट की आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली गो अहेड रेफ़र कर सकते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कोई सा भी कांस्टेबल, कोई सा भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। CSET, UPSC का जो CSET जिसे हम IAS का सेकेंड पेपर बोलते हैं प्रीलिम्स में, GS के अलावा ये सेकेंड पेपर होता है जिसको GS2 या CSET ही मेनली जानते हैं। तो उसके लिए या कोई अदर गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम में आप डेफिनेटली उसके लिए पढ़ सकते हैं। और बेहतरीन, आप बता दूं दोस्त, गारंटेड बोल रहा हूं कि आपका एक अलग लेवल होगा अगर आप पूरे टॉपिक पढ़ लेते हैं यहाँ पर इस चैनल से, तो आप अपने आप में एक अलग लेवल महसूस करेंगे। आपका एक अलग लेवल होगा, आपकी पहचान होगी। ठीक है दोस्त, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, आज का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 104, ये सीरीज चल रही। तो ठीक है दोस्त, मेंसुरेशन की देखो, एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात। देखो एक क्वेश्चन में ऐसे करवाया था, लंबाई और परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर होता है दोस्त। तो ये कितना दिया है, देखो 2 × L + B होता है ये। अगर मैं इस 2 को हटा दूं यानी 2 से डिवाइड कर दूं तो इनको देखो रेशियो ये क्या दिया है, 2:7/2 दिया है। अगर ये 7 दिया है, अगर मैं यहाँ से 2 को डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, L + B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। क्या मैं इसी चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ, 2 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दूँ, क्यों, क्योंकि ये रेशियो है। तो 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। मतलब अगर आपको L 4 दिया है तो L + B 7 दिया है। दैट मीन्स आप B अगर निकालोगे B, तो B यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्त, L 4 है, L + B 7 है, तो मतलब B की वैल्यू 3 है। ये रेशियो आ गया। बताओ, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देख लो, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 आ गया। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए। समझ आया क्या। देखो एक्चुअली उसने पेरीमीटर दिया था, पेरीमीटर यानी परिमाप, आपको परिमाप दिया था, तो परिमाप 2 × L + B होता है। हमने 2 का डिवाइड कर दिया तो ये इसकी वैल्यू 7 दी थी। जब हमने 2 का डिवाइड किया तो यहाँ से भी डिवाइड होगा, 2 हट जाएगा तो इधर भी डिवाइड हो गया। यह दूसरा तरीका मैं आपको बताया था, क्या बताया था दोस्त। दूसरे तरीके के लिए आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका ये है कि L/2 × L + B। देखो यही दिया है, आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात, ये 2:7 रख दो आप।
तो एल देखो ये जाएगा 7L हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 2 4L प्लस 4B। ठीक है भाई, 4L को उधर लेफ्ट में ले जाओगे तो 7L माइनस 4L, ये 3L इज इक्वल टू 4B। अब भाई यहाँ से बता दो L अपान B इज इक्वल टू 4 तो अपनी जगह ही रहेगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। आ गया 4:3। ये सेकेंड मेथड है। आप कोशिश करो कि पहली मेथड को अप्लाई करो, पहली मेथड आपको डायरेक्ट रेशियो में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोल रहा है दोस्त, देखो एक आयताकार शीट का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 42 एंड 108 है मीटर स्क्वायर है। विकर्ण की लंबाई, देखो परिमाप क्या होता है सबसे पहले, तो परिमाप क्या होता है आयताकार का 2 × L + B, यही होता है परिमाप। और इसको दिया 42, मीन्स आप कह सकते हैं कि L + B आपको दे दिया 21। ठीक है, 108 क्या दिया है क्षेत्रफल, यानी L × B दिया है आपको 108। आपको विकर्ण की लंबाई पूछा है, मीन्स आपसे पूछा क्या है L² + B², ये पूछा है। तो क्यों हम इसके स्क्वायर का फार्मूला जो लगा दें, कौन सा फार्मूला, देखो तो हमारा ये भी काम हो जाएगा, ये भी काम हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा। देखो अगर हम a + b का होल स्क्वायर लगाएं, मीन्स L + B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है L² + B² और प्लस 2LB, यही होता है दोस्त। हमें ये चीज़ें निकालनी है तो इस वाले पार्ट को हम इधर लाते हैं। मान लो हमें ये जो निकालना है तो उसको हम अलग कर देते हैं, इज इक्वल टू L + B का होल स्क्वायर और माइनस 2LB होगा। L + B कितनी दिया है 21 दिया है, तो 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, माइनस 2LB, इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 और 216 हो जाएगा। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? आप 41 में से ये 16 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा, और 2 में से 2 माइनस करोगे तो ये 2 बचेगा। अब बताओ L² + B², ये वैल्यू आई है इसकी, ये 2 है। ठीक, जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, क्योंकि अपने को ये चाहिए, यही डायगोनल होगा, विकर्ण होगा। ठीक है दोस्त, होगा, जिसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, यही होगा आयत का। तो इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड का, तो 15 आ जाएगा। बताओ भाई, समझ आया क्या आंसर? तरीका समझ आया? देखो मैं ये ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आपको समझना है कि ये फार्मूला आपके मन में घूमना चाहिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखोगे, ये वाला स्टेप, इसको आप बायकाट करोगे। ठीक, ये इसके पर ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट ये मन में होना चाहिए और ये वैल्यू लिखोगे, मीन्स ये वाला स्टेप लिखोगे। ये आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि आपको निकालना ये है तो इसको लाके माइनस करो। ठीक है दोस्त, बनेगा। चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 106, देखो एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप। अब मेज कैसी होगी, तो मेज यानी आप समझो कि जो रेक्टेंगुलर टेबल होती है, वो रेक्टेंगुलर टेबल तो उसकी 3D फिगर में बनेगा। तो 3D फिगर में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बनाऊँ अगर आपको, देखो ये रेक्टेंगुलर टेबल में बना दिया। ठीक है दोस्त, अब उसने क्या बोला है कि रेक्टेंगुलर आयत के मेज का परिमाप, मेज यानी ये ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, आयताकार मेज के शीर्ष, ये देखो शीर्ष का परिमाप दिया है, ऊपर वाला हिस्सा, इसका परिमाप दिया है 84 दिया है, ये वाला हिस्सा। तो दोस्त परिमाप क्या होता है 2 × L + B। देखो ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ बना के कि आपके दिमाग में ये आ जाए कि हो क्या रहा है एक्चुअली। अल्टीमेटली आपको लगाना तो फार्मूला ये है 2 × L + B, यही करना है आपको। और ये 84 दिया है, मीन्स आपको L + B दे दिया है डायरेक्ट, वो इसका आधा, ये आपको लिखना है, ये नहीं लिखना। ठीक है दोस्त, इसका क्षेत्रफल देखो दिया है, कितना दे दिया है L × B दे दिया है आपको 432 दिया है। आपसे पूछे इसके विकर्ण की लंबाई, सेम क्वेश्चन हो गया दोस्त। अब बताओ बन जाएगा? मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट L + B का ये लगाऊं इसका, तो ये क्या हो जाएगा L + B का होल स्क्वायर, यानी 42 का स्क्वायर और -2 × दिस मच, यानी इसका अगर मैं डबल करूँगा तो ये हो जाएगा 432 का डबल कितना हो जाएगा 864। ठीक है दोस्त, और 42 का स्क्वायर कितना होता है, देखो कैसे निकालोगे। देखो इसको निकालने का तरीका ये होता है दोस्त, 50 से ये कितना कम है, 50 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर ये आपने 64 रख दिया। ठीक है, अब 50 से तो आपने 8 का स्क्वायर कम रख दिया। अब सोचो कि ये 50 से, आप देखो कि 50 में
इस पहले वाले के लिए ही रखते हैं। तो 50 से कम 8 है तो 8 का स्क्वायर हमने कर दिया। अब 25 में से देखो कि ये 8 जो कम था वही 25 में से 8 को माइनस कर दो, तो 25 माइनस 8 कितना बचेगा 17। तो 42 का स्क्वायर ये 1764 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 दूनी 864। बताओ भाई समझ आया? ये क्या हो जाएगा? देखो 64 64 कट गया, 17 में से 800 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त? 1600 बचेगा। ठीक है, 900 बचेगा भाई। ये 64 चला गया और 17 में से 8 चला गया, 900 बचा। अब 900 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 100 ये और इसका 30 हो जाएगा। बताओ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्चुअली ये निकला है यहाँ से। ठीक है दोस्त, 30 बन जाएगा। समझ आया? आंसर 30, ऑप्शन डी। क्लियर है दोस्त? देखो मैं ये भी करवा दिया, पिछला क्वेश्चन था ये मैं आपको होमवर्क में दे सकता था पर मैं आपको करवा दिया कि आपका कॉन्सेप्ट अगर पिछली बार ना हुआ हो, कुछ बच गया हो तो इस बार क्लियर हो जाए। इस बार देखो मैं वो फार्मूला नहीं लिखा, आपको फार्मूला समझ आ गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। यदि किसी आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई, परिमाप का मतलब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a प्लस बी बराबर 50/2 यानी 25 लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्त, क्योंकि 2 इंटू एल प्लस बी होता है तो मैं ये लिख दिया डायरेक्ट, ये भी नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट ये लिखना है। ठीक, उसके विकर्ण की लंबाई मीन्स एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया है, इसका स्क्वायर रूट ये होता है विकर्ण 23। तो जब एल स्क्वायर बी स्क्वायर निकालोगे तो 23 का स्क्वायर 529 हो जाए, 529 हो जाएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? एल बी। तो बस यही फार्मूला लगा दो, देखो इसका स्क्वायर लगा दोगे। अब मैं एक स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625 बराबर ये इसका स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 23 का स्क्वायर 529 प्लस 2LB। अब ये 529 का माइनस करोगे तो 25 में से 4 ज़्यादा है मतलब ये 96 बचेगा, और 96 बचेगा ना दोस्त, उसमें से 2 को जब माइनस करोगे मतलब डिवाइड ये वाला करोगे तो ये कितना आ जाएगा 48। ये LB की वैल्यू आएगी। डायरेक्ट यूँ लिखना है आपको। ठीक है दोस्त, एकदम जरूरी स्टेप लिखना है जो जरूरी है। अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी स्टेप आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना कॉपी पेन में बैठ के। ठीक है, पेपर में, क्योंकि आपको पेपर तो मिलेगा दोस्त पर वो पेपर आपका कोई नहीं चेक करेगा, पेपर आपसे ले लिया जाएगा। आपका सिर्फ जो आंसर की ऑनलाइन होगा तो वो चेक होगी, OMR शीट ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 108। एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप 2 इंटू क्या होता है? L प्लस बी। देखो जो चीज़ें बोल रहे हैं हम वही लिख रहे हैं। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप यानी 4a के बराबर है। LB 4a मतलब वर्ग की साइड आप समझना कि a है। ठीक है, यदि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, बस 10 प्लस 8 18 दूनी 36 हो गया, 36 बराबर 4a। तो क्या a बराबर आप बता सकते हो कि 4 नहीं है 36। ठीक है दोस्त, तो वर्ग का क्षेत्रफल अब a स्क्वायर तो मतलब 81 हो गया। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। कोई दिक्कत बताओ, कोई कंफ्यूजन? एकदम आसान क्वेश्चन है। चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 109। देखो, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10.5 और 8 मीटर है। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे भूखंड में घास लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये 15 रुपये 25 पैसे जो दिया है इसको किस चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे? आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके पेरीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब पेरीमीटर मतलब परिमाप में मल्टीप्लाई करेंगे, कि इसकी एरिया मतलब क्षेत्रफल में मल्टीप्लाई करेंगे, कि सेमी पेरीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे? मुझे पहले ये बताओ दोस्त। देखो अब सुनो मेरी बात, ये आपको आयत दिया है। ठीक है, ये आयत दे दिया, आयत में ये सामने की साइड बराबर होती है और ये सामने की साइड बराबर होती है। आपको दे दिया इसकी लंबाई दे दिया 10.5 जो भी दिया है, और ये चौड़ाई दे दिया 8 मीटर। अब देखो यूनिट पर ध्यान देना, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि यूनिट को समझो। जब कभी आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा फंस जाओगे कि ये 15 रुपये 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से।
अब प्रति वर्ग मीटर दिया, देखो वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर, आपको ये दिया मीटर स्क्वायर प्रति मीटर, यानी प्रति वर्ग मीटर यानी प्रति स्क्वायर मीटर दिया है आपको 15 रुपये। तो एरिया का ये यूनिट होती है ना दोस्त, एरिया की यूनिट होती है, तो एरिया में मल्टीप्लाई करोगे। समझ आया? अगर प्रति ये वर्ग हटा दिया होता मीटर बोला होता, इसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना चेंजेस किया होता कि मीटर वर्ग की जगह वर्ग हटा दिया होता और आपसे मीटर बोलता, तो आप क्या करते फिर पेरीमीटर में मल्टीप्लाई करते, परिमाप में मल्टीप्लाई करते 15 रुपये 25 पैसे का। समझ आया? तो आपको यूनिट से समझना है कि प्रति वर्ग मीटर किसकी यूनिट होती है, एरिया की यूनिट होती है। तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो टोटल कहो तो मैं एक स्टेप में आंसर लिखूं, पहले ये तो आप एरिया निकालो, कितना निकालोगे 10.5 इंटू 8 निकालोगे, फिर टोटल जो आपका आंसर होगा यानी प्राइस होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, इसमें से आप मल्टीप्लाई करोगे 15.10। देखो 10 अट्ठे 80 और 8 का आधा में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, तो 80 88 80 4 84, ठीक है, इंटू अब इसका मल्टीप्लाई करोगे भाई, ये तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये 15 1/4 लिख दो आप इसको, 15 1/4, तो बस ये आंसर आ जाएगा। देखो 15 इंटू 15 चौको 60 एक 61 और बटे 4, 4 से जब ये काट दोगे, यहीं पर काट देते हैं आप, तो 21 बार कट जाएगा। अब 21 इंटू 61, देखो एक एक कम एक, ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये बताया हूँ मैं कई बार, एक एक कम एक हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, दोनों को जोड़ दो, 2 और 6 8, और ये फिर सीधा सीधा, तो 6 दूनी 12, 1281, ऑप्शन सी। बताओ भाई समझ आया क्या? कहीं कोई दिक्कत आपको कैलकुलेशन में या कोई समझने में, कोई यूनिट समझने में, कोई भी? अब ये क्या आ रहा, प्राइस आ रही है दोस्त, ठीक है। देखो आपको यूं समझाओ, अगर यूनिट से मैं समझाऊं तो देखो क्या दिया था, प्रति मतलब बटे होता है, वर्ग मीटर स्क्वायर यानी ये दिया है, यहाँ पर कुछ वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे, आप एरिया का मल्टीप्लाई करोगे, तो एरिया का यूनिट कितनी होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और ये क्या दिया था, ये रुपए दिया था, देखो ये रुपए, RS समथिंग पर मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर ये मीटर स्क्वायर कटेगा तो क्या आएगा RS, और RS मतलब रुपए की यूनिट दिया है, ठीक है दोस्त। बताओ कोई कुछ भी आपको दिक्कत है तनिक भी? चले आगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 110। देखो एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात, यानी आयताकार मैदान की भुजा यानी L एंड B दिया है 3:2 का, और इसका परिमाप दिया है। भाई डायरेक्ट देखो, देखो 3 और 2 5, तो 5x होगा क्योंकि परिमाप दिया है, यही होगा। और डायरेक्ट सिर्फ 5x नहीं होगा क्योंकि परिमाप है, तो परिमाप 2 इंटू L प्लस बी होता है, तो 5 इन दोनों को जोड़ोगे इंटू x और 2 का और मल्टीप्लाई करोगे, यानी 10x बराबर 60 और 0 दिया है, मतलब 600 दिया है, तो x बराबर आपको 60 आ जाएगा। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ x बराबर 60? कैसे लिखा, देखो 2 इंटू एल प्लस बी होता है परिमाप, तो हमने 2 ये रखा, L की वैल्यू हमने 3 रखा, 3x, और B की वैल्यू 2x, ये 5x हो गया, 5x इंटू 2 मतलब ये 10x हो गया, और इसी 10x को आपको दिया है 600, तो 1 0 ये देखो कट गया, तो x की वैल्यू आपकी 60 आ गई, ठीक है दोस्त। यही चीज़ें आपको मेंटली करना है, डायरेक्ट ये, ठीक है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, मतलब एक वर्ग का मैदान है उसका क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर है। भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 3x इंटू 2x, यही होगा, और इसके 6 गुना जब करोगे तब आयताकार का उसका वर्ग का एरिया आएगी, क्षेत्रफल आएगा, यानी मान लो उसकी जो वर्ग है उसकी साइड A है तो A² हो जाएगा। बताओ समझ आया इतनी बात? अब भाई देखो 3 2 6 और ये 6, तो एक ही जब वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वर्गाकार मैदान का परिमाप बताना है, तो परिमाप के लिए पहले A निकालोगे, तो देखो A² है तो एक 6 यहाँ से हो गया, 6 यहाँ से आपने एक 6 रख दिया, x² है तो फिर आपने x रख दिया, तो x की वैल्यू देखो 60 आ गई, ठीक है, ये आ गया मतलब 360 आ गया। अभी आपको ये नहीं निकालना, इसका परिमाप निकालना है, मतलब आपको 4a निकालना है, दैट मीन्स कि 4 इंटू 36 और 0, 36 दून 72 दून 144 और ये 0, ठीक है, ऑप्शन बी। समझ आया भाई? आपको एक डाउट नहीं बचना चाहिए कि एक भी डाउट कि कौन सा पॉइंट कहाँ से आया, मैं एक एक चीज़ें आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। मेहनत कर रहा हूँ दोस्त आपके लिए, आप सपोर्ट करो चैनल को,
क्योंकि चैनल आप ही के लिए शुरू हुआ है, आप ही की हेल्प से आगे बढ़ेगा और आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्त, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए तो। और अगर आप इसके पहले आ चुके हैं चैनल पर, देख चुके हैं, वीडियो देखते हैं, अभी तक भूल गए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया किसी कारणवश, तो आप सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कितना समझ आ रहा, कैसे लग रहा है वीडियो, पढ़ाने का तरीका कैसा है, समझ आ रहा नहीं आ रहा, कितना समझ आ रहा है, ठीक है दोस्त। कुछ और डाउट हैं किसी टाइप के, किसी और पर्टिकुलर चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, मैं उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि एकदम आसान शब्दों में समझाऊँ, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 111 नेक्स्ट 111 दिस इज, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया है। यदि खेत का क्षेत्रफल 3456 मीटर स्क्वायर है तो RS ₹3.50 प्रति मीटर, देखो प्रति मीटर की दर से खेत में बाड़ लगाने की लागत। बाड़ का मतलब क्या होता है दोस्त? फेंस होता है। फेंस मतलब कि ये जो बाहरी, जिसको हिंदी में बाड़ कहते हैं या जाली कहते हैं लगाना, सरकमफेरेंस में, या सरकमफेरेंस सर्कल के केस में हो गया, या परिमाप हो गया तो परिमाप में उसको बाड़ बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, खेत का क्षेत्रफल दिया है, तो आप क्षेत्रफल की हेल्प से डायरेक्ट आप इसका जो रेशियो है, तो रेशियो और क्षेत्रफल की हेल्प से आप जो रेशियो की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि लेंथ कितनी होगी, ब्रेड्थ कितनी होगी, ठीक है। फिर आप पेरीमीटर निकाल लेंगे, देखो प्रति मीटर दिया है, पेरीमीटर निकालेंगे और उसमें 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ बन जाएगा दोस्त कि मुझे करना पड़ेगा? बन जाएगा। हिंट दे दिया हूँ, क्या करोगे आप? पहले x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से लेंथ और ब्रेड्थ की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। फिर आप परिमाप निकालोगे, 2 इंटू एल प्लस बी निकालोगे, जो भी आएगा उसमें आप 3.5 का मल्टीप्लाई करोगे, 3.5 का बनेगा दोस्त। और ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ये आपके लिए इतना होमवर्क है, हिंट आपको दे दिया हूँ। चलेगा दोस्त, बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 112। देखो, एक आयत का परिमाप 86 सेंटीमीटर है। परिमाप मतलब मैं क्या डायरेक्ट लिख दूं, L प्लस बी बराबर 4 और 3, क्यों? क्योंकि परिमाप होते 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 से हमने काट दिया तो 86/2 यानी 43 हो गया। इसके क्षेत्रफल और चौड़ाई को दर्शाने वाली संख्याओं क्रमशः इतने अनुपात में है। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? एल बी, और चौड़ाई यानी एल बी, चौड़ाई बी, ये 9:1 हो गया। बताओ, आयत की चौड़ाई बतानी है, मतलब बी आपको बताना है। देखो अब आप समझो ऐसा, देखो इसको क्या करना है आपको, अगर आप ऑप्शन की हेल्प से करते हैं तो आप ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो कैसे, दो नंबर हैं, उन दोनों का जोड़ यानी सम दिया 43, और अगर बी मान लो, अगर लेट से कि ये क्या पूछा, आयत की चौड़ाई यानी बी पूछा है, अगर मान लो बी को अब 32, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, मान लो 32 ले लेते हैं भाई, जब 32 लोगे इसको तो ये क्या कितना हो जाएगा, उसमें एल का मल्टीप्लाई 32, मतलब यहाँ से देखो आपने बी को जब 32 ले लिया तो एल कितना बचेगा दोस्त? 32, तो ये 11 बचेगा। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से आप ऐसा समझो कि बी और बी कट जाएगा ना, यहाँ से जब काटोगे तो बी कट जाएगा, मतलब एल की वैल्यू 9 आ गई। एल की वैल्यू क्या 9 है? नहीं है, ठीक है दोस्त। अब आगे देखो, 34 लेते हैं, तो जब आप बी की वैल्यू आप 34 ले लोगे तो एल की वैल्यू 9 आ जाएगी। बताओ यहाँ से 9 आपकी वैल्यू आई थी, कैसे आप समझ नहीं आया क्या? देखो एल बी अपान बी यही दिया है 9:1, तो भाई ये बी कट गया ना, तो एल बराबर तो 9 बचा, यही चीज़ है। अब 9 यहाँ से देख लो कि 9 कब आएगा, जब बी की वैल्यू आप 34 रखोगे। समझ आया? सिंपल भाषा में कि एल बी अपान बी दिया है तो आप देख लो कि एल की वैल्यू आपकी 9 आ गई, ठीक। अब जब एल की वैल्यू 9 रख दोगे, यहाँ पर डायरेक्ट रख दो, एल की वैल्यू 9 रख दोगे तो आपको बी की वैल्यू 43 में से माइनस कर दोगे तो बी की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 34, ठीक है दोस्त। बिना ऑप्शन के भी आपने कर दिया, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बिना ऑप्शन से कर सकते हैं, दोनों आसान है। बस पॉइंट ये था कि इसको आप सॉल्व कर लो, एल बी अपान बी दिया है तो डायरेक्ट एल की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू यहाँ पुट किया तो बी की वैल्यू आ गई, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 113।
एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया 7:5। यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने की लागत 15 रुपये पर मीटर हो। अब तार की बाड़ यानी 15 रुपये पर मीटर, मतलब इसके पेरीमीटर की बात किया है। ठीक है दोस्त, ये बात किया है। 15 रुपये पर मीटर की दर से 2880 रुपये है। तो भूखंड की लंबाई, अब आपको मतलब कुल मिला के क्या दे दिया है, आपको दे दिया है पेरीमीटर दे दिया। देखो 15 रुपये पर मीटर की दर से अगर लगाया जाता है तो आपको ये दे दिया है। मतलब अगर 15 रुपये का मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आ रहा, किस में मल्टीप्लाई, देखो पेरीमीटर में। जब आप 15 का मल्टीप्लाई करोगे तब ये नंबर आ रहा है 2880। मतलब आप पेरीमीटर दैट मीन्स कि 2 × L + B आपको निकाल आ गया। 15 से डिवाइड कर दो, 15 एकम 15 कितना बचेगा, देखो 13 बचेगा। तो ये 138 हो गया। ठीक है दोस्त, तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, 15 नैया 135, 135 कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये जीरो, तो 15 दूनी 192 आ गया। मीन्स L + B आपके पास कितना आ गया दोस्त, तो 2 9 18, 2 छक्का 12। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या, देखो तो भूखंड की लंबाई। अब देखो ये रेशियो है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:12 है। तो भाई दोनों का अनुपात यानी दिया है, तो यानी दोनों को जोड़ोगे तो ये 12x हो जाएगा। और इसको छानने दिया है तो 12 अट्ठे छानने, मतलब x की वैल्यू 8 आ गई। बताओ, x की वैल्यू 8 आ गई। आपसे पूछा भूखंड की लंबाई, तो लंबाई 7 हिस्सा है तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56, क्योंकि लंबाई 7x होगी ना। तो 7x 7 इंटू एक्स की वैल्यू आपने 8 निकाल ली, 8। ठीक है दोस्त, बताओ बनेगा, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कहीं भी, तनिक भी। चले गए क्वेश्चन में। आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको दिया क्या है। देखो ये पर मीटर, तार की बाड़ की लागत 15 रुपये पर मीटर। मीटर पर मीटर मतलब बाड़, ये आपकी किसकी बात कर दिया, वो पेरीमीटर यानी परिमाप की बात कर दिया। परिमाप में जब 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये कास्ट मिल रही, दैट मीन्स इसमें अगर 15 का डिवाइड कर दोगे तो परिमाप मिल गया। यही हमने किया दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है। यदि 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है दोस्त, एरिया है। मतलब आप एरिया निकालोगे, एरिया में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो खेत की जुताई 600 आ रही। आप समझे क्या कि LB में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 600 आ जाएगा। दैट मीन्स कि L × B बराबर आपको 300 दे दिया है। ठीक है दोस्त, समझ आया। तो खेत की लंबाई बताओ, और लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये दे दिया है, तो आपको लंबाई बन जाएगी। ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर होमवर्क में देना, बनेगा दोस्त, बन जाएगा। देखो इतना कर दिया हूँ, अब आपसे बनना चाहिए, आंसर मेंशन करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। 115 क्या बोला है दोस्त, पढ़ो। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना किया जाए तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा। भाई मैं बताया हूँ आपको कि अगर इसकी आयत का कुछ भी लंबाई चौड़ाई अगर दोनों दुगुनी हो रही तो परिमाप क्या होता है, इन दोनों का प्लस होता है ना। तो प्लस में आप अगर के गुना कर दोगे तो के बाहर आ जाएगा, तो के टाइम्स हो जाएगा टोटल। अब 2 गुना हो रहा है तो 2 गुना हो जाएगा। समझ आया। अब इसकी एरिया अगर पूछा होता, यहीं पर एरिया पूछा होता तो एरिया क्या हो जाता, के का स्क्वायर गुना होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है वहाँ L × B, तो मतलब 2 × 2 एक्स्ट्रा में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है एरिया की बात होती। तो अगर वॉल्यूम में मान लो, वॉल्यूम यहाँ पर 2D में तो वॉल्यूम नहीं होता, पर मान लो अगर वॉल्यूम की बात करता उसमें LBH तीनों साइड को अगर 2 2 गुना कर देता तो भाई 2 × 2 × 2 यानी के का क्यूब गुना होता, मीन्स 8 गुना होता। समझ आया दोस्त, मैं ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन, ज़्यादा टफ तो नहीं है, बट इसमें क्या है कि आपको एक ऐसे रैंडम जो अननोन दे दिया होता है ना, तो हमें देख के डर लगने लगता है। पर दोस्त मैथमेटिक्स पॉइंट में आप हमेशा याद रखना, जो क्वेश्चन जितना देखने में डिफिकल्ट लगता है उतना ही आसान होता है। रेयरली कोई क्वेश्चन अलग बात है, नहीं तो ज़्यादातर केसेस में आपको ऐसा ही मिलेगा। देखो एक आयत का क्षेत्रफल दिया है, सीधी सी बात है, क्षेत्रफल दिया है तो हम मान लेते हैं LB। यहाँ आयत की लंबाई L की जगह उसने x बोला और चौड़ाई को y बोला है। ठीक है, तो अब हम LB की जगह XY लिख देंगे। देखो 225 दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो आयत की लंबाई x जो है, चौड़ाई y के 4 गुने से 4 अधिक है। मतलब क्या कह रहा है, लंबाई x चौड़ाई के 4 गुना से 4 अधिक है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत।
4 गुना बाई, चौड़ाई बाई है तो चौड़ाई के 4 गुने से 4 अधिक है तो हमने प्लस जोड़ दिया, 4 गुना किया फिर 4 ऐड कर दिया। समझ आया? अब देखो द्विघात रूप में x मतलब x के फॉर्म में क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई क्षेत्रफल हमें यही तो है क्षेत्रफल, मतलब देखो यहाँ बाई है ही नहीं तो भाई हमें बाई को क्या करना है, रिप्लेस करना है। कैसे करोगे, यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल लो, पहले 4 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। फिर इस 4 को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा बाई की वैल्यू, बताओ, ठीक है। अब इस बाई की वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में पहले वाले में पुट कर दो। देखो x को हमने एज इट इज रखा, बाई की जगह हमने क्या रख दिया, x माइनस 4 और डिवाइडेड बाई 4 बराबर 225। ये 4 उधर चला जाएगा तो देखो एक्स स्क्वायर होगा माइनस का 4x होगा, और ये जब उधर जाएगा तो 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 900 हो जाएगा। तो उधर जाएगा तो 900 रहेगा तो हम उसको लेफ्ट साइड उठा लाते हैं तो ये 900 हो गया और इज इक्वल टू 0। बताओ आ गया? देखो आंसर है, कोई मैच कर रहा है? माइनस माइनस दोनों में, एक्स स्क्वायर माइनस 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 कहाँ गया बी। बताओ दोस्त कोई दिक्कत है क्या? समझ आया? बनेगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 117 117। देखो एक आयताकार भूखंड का विकर्ण 37 मीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 420 मीटर स्क्वायर है। आप समझ रहे हैं क्या क्या दिया है आपको, विकर्ण दे दिया है और इसका क्षेत्रफल दे दिया है 420 मतलब 420 मीटर स्क्वायर। 37.5 रुपीज़ प्रति मीटर, देखो प्रति मीटर की दर से भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत बताओ। मतलब आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी निकालना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। देखो आपको ये इसकी ज़रूरत है, ये निकालना है आपको, अल्टीमेट आंसर ये नहीं होगा पर ये इसकी ज़रूरत है हमें। देखो भूखंड का विकर्ण आपको क्या दिया है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट विकर्ण होता है बराबर 37 दिया है तो हम क्या 37 का स्क्वायर कर दें इसका वैल्यू निकालने के लिए। 37 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त, निकालो जल्दी से। देखो अभी मैं बताया था एक में स्क्वायर निकालना, देखो ये 50 से कितना कम है दोस्त, आप कहोगे 13 कम है, तो 13 कम है तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो हम 2 डिजिट में इसको रखते हैं, एक हमारा कैरी आ गया, ठीक है, एक हमने रिमाइंडर कैरी ले लिया, हासिल जिसको बोलते हैं, ध्यान रखना इसको। अब देखो ये 25 से कितना ज़्यादा है, 25 से कितना ज़्यादा है दोस्त, 25 से 12 ज़्यादा है, ठीक है। तो 12 ज़्यादा है तो 12 एक 13 हो जाएगा, तो ये 1369 आ जाएगा इसका स्क्वायर। समझ आया इतनी बात? अब देखो इसका क्षेत्रफल आपको दिया है 420, मतलब एल और बी दे दिया है 420 दे दिया है, ठीक है दोस्त। अब हमें अगर ये एल प्लस बी निकालना है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यही तो फार्मूला होता है, इसका स्क्वायर बराबर, तो मैं स्क्वायर को डायरेक्ट इधर स्क्वायर रूट लगा देता हूँ, दिस मच यानी 1369 और प्लस 2ab, तो यानी प्लस करोगे 2ab यानी इसका 84 और ये 0 हो जाएगा। बताओ दोस्त समझ आया? ये 9 आ जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, कैरी 1 8 1 9 और 3 12, कैरी 1 और ये 2 1 1 2, ठीक है दोस्त समझ आया? अब आप मुझे बताओ अंदाज़ा लगा के कि किसका स्क्वायर रूट होगा। देखो अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, इसके आसपास 1600 बहुत पीछे है, 40 का स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होगा, तो 2500 से ये ज़्यादा करीब है। अब भाई आखिरी में 9 है, 49 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर जब करोगे तो 81 आखिरी में 1 आएगा। 7 होता है तो 47 का स्क्वायर कुड भी हो सकता है, या 43 का, तो 43 का ये तो 1600 के आसपास ज़्यादा होगा, तो यही हो सकता है 47 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, मतलब एल प्लस बी की वैल्यू आ गई 47, ठीक है दोस्त। और यही होता है, आप निकाल के चेक करना, ठीक है, जो मैं तरीका आपको सिखाया हूँ। वीडियो पढ़ें दोस्त, जाके देखो, मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ आपके लिए, ऐसे ऐसे वीडियो बना देता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, ठीक है दोस्त। अब देखो एल प्लस बी की वैल्यू आपको इतनी मिल गई, आपको क्या निकालना है, देखो 37.50 रुपये प्रति मीटर की दर से भूखंड के चारों ओर लगाने की कीमत। दैट मीन्स कि आप पेरीमीटर निकालोगे, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें 37.5 का मल्टीप्लाई करोगे। समझ आया? देखो आप निकालोगे, देखो अल्टीमेट आपका जो आंसर होना चाहिए वो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू जो भी दिया 37.5 दिया है ये। अब 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू आपने 47 निकाल ली दोस्त, इसको आधा दिया है तो इसको डबल कर दो, 35 का डबल कितना होता है 70,
और 2.5 का डबल 5, तो 75/2। क्या मैं ऐसा लिख दूँ क्या? बताओ, ये हो गया, कट गया। अब 75 का 47 में मल्टीप्लाई कर लो बस। कैसे करोगे भाई? देखो, इसको आप ऐसा लिख लो 47, देखो 7×5 = 35, कैरी 3 हो गया, 7×7 = 49 और 3 52 और 20, 5 का 20। इसका पहले मल्टीप्लाई लिखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, उनको दो जोड़ दो, और जो कैरी आ रहा है उसको तो जोड़ोगे ही सही। तो 7×5 = 35, कैरी 3 आ गया, 7×7 = 49 और 3 52 और 5 का 20, 52 और 20 72 की 2, कैरी 7 आ गया, 7×4 = 28 और 7 35, 35×25 है आंसर। 35×25 ऑप्शन ए। बताओ दोस्त, ये किस में आएगा? रुपए में आएगा। क्यों? क्योंकि आप कीमत निकाल रहे हो। ठीक है दोस्त, ये देखो, समझ आया? बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 118, ये रहा। एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और भुजा के माप क्रमशः, ये विकर्ण दिया है, देखो L²। विकर्ण क्या होता है दोस्त? L² + B² का स्क्वायर रूट होता है। तो मैं क्या 65 का स्क्वायर कर दूं, और 65 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 25 और 6×7 = 42, यही होगा। कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, आखिरी में यूनिट है तो 5 का स्क्वायर 25 कर दो, फिर ये जो भी नंबर है उसमें 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। 6 है तो 6×7 यानी 6×7 = 42। ठीक है, ये आ गया, राइट। और विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः, देखो एक भुजा मतलब आपको एक दे दिया है, आप L मान लो, लंबाई जनरली ज़्यादा लेते हैं तो उसको 63 मान लो। भाई अगर आपको कुछ याद है क्या? याद करो। इन नंबर्स को देख के आपको याद आ जाना चाहिए। देखो, क्या याद आ जाना चाहिए कि 16, 63 और 65 का हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा है दोस्त। तो अगर देखो 65 दे दिया एक, आपको 63 दे दिया एक लेंथ, तो दूसरी बात बची हुई लेंथ आपकी कितनी होगी? 16 होगी। बताओ, 63 और 65 दे दिया तो 16 आपकी ट्रिपलेट की हेल्प से ये आ गया। बाय द वे आप कैलकुलेट करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? इसमें आपने L की वैल्यू अगर 63 मान ली तो 63 रखोगे, तो इधर लाके माइनस करोगे तो B की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है दोस्त, उस आयताकार भूखंड का परिमाप बताना है। अब भाई ये तो कर्ण हो गया, ये कर्ण विकर्ण हो गया। कर्ण तो एक्चुअली ट्रेंगल में होता है, विकर्ण हो गया यहाँ पर। तो यही तो दोनों हैं लेंथ, ये एक लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। इन दोनों को जोड़ के दो कब मल्टीप्लाई कर दो, यही होता है। 2 × L + B परिमाप होता है। ठीक है दोस्त, पेरीमीटर। 2 × इन दोनों को जोड़ो तो 6 3 9 और 6 1 7, तो 80 से 1 कम है तो 80 दूनी 160 हो जाएगा। 160 से 2 कम कर दो 158 है आंसर। क्या? ऑप्शन डी बनेगा दोस्त। बताओ किस में आएगा? ये मीटर में आएगा। क्यों मीटर में आएगा? क्योंकि पेरीमीटर है और यहाँ सारी यूनिट मीटर में है, इसलिए पावर सिंगल होगी। ठीक है, तो देखो दोस्त, आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम अच्छे से अच्छा लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा एग्जाम ट्रिक्स पर। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए ट्रिक्स एक प्रोसेस के थ्रू, एक पर्टिकुलर एक पैटर्न होता है दोस्त, एक प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई रैंडम चीज़ें उठा के लाके मैं आपके सामने रख दूँ, एक प्रोसेस होती है। आप प्रोसेस अप्लाई करो, जहाँ संभव ट्रिक्स होती है मैं वहाँ ट्रिक्स आपको बताता हूँ। ठीक है, वहाँ आपको ट्रिक्स बताता हूँ, राइट। आपको क्या करना है दोस्त, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ यहाँ पर चैनल पर। ठीक है, आप ही के लिए है चैनल, आप ही का चैनल है, तो आप इसको सपोर्ट करो। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक किया करो दोस्त। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप अब तक आपने नहीं किया है, या आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको कितना समझ आ रहा, कैसा लग रहा लेक्चर। कोई सुझाव आपकी तरफ से है वो बताओ। किसी और नए चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए, जो चैप्टर आपको खतरनाक लगता है, टफ लगता है, मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपके सामने आसान से आसान भाषा में रिप्रेजेंट करूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, और बताओ कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ठीक है दोस्त, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। ठीक है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या मैसेजेस हो गए, जिनको ज़रूरत है या जो पढ़ने वाले हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में, जो भी आपके कांटेक्ट में है। ठीक है दोस्त, आप देखो मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर एग्ज़ाम हब के नाम से चैनल है, एग्ज़ाम हब। ठीक है, इंस्टाग्राम पर है, ये फेसबुक का है, इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं एग्ज़ाम_ट्रिक्स।
98। ठीक है। और टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा चैनल एग्ज़ाम ट्रिक्स, एग्ज़ाम ट्रिक्स के ही नाम से चैनल है, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से चैनल है, आप उसको ज्वाइन करो। ठीक है। आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लो दोस्त यूट्यूब पर। ठीक है। आपको स्पीड जो भी जैसी लगती है आप अपने सूटेबिलिटी के अनुसार, आपको फैसिलिटी है कि यूट्यूब पर आप उसको कम ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो पढ़ते रहो बढ़ते रहो, एग्ज़ाम को क्रैक करो और मुझे आप बताओगे कि मेरा एग्ज़ाम निकल गया, मुझे बड़ी तसल्ली होगी। ठीक है दोस्त, बहुत खुशी होती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़ते रहो। बाय बाय।